Hello everyone, my name is Bhumika Sharma and I am a data scientist. So welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing so well. So in our previous videos we have discussed how to modify our sets using some methods. ठीक है, तो सिर्फ उतने ही methods नहीं होते हमारे set में, उनके अलावा भी कुछ methods होते हैं. तो आज हम वही उन्हीं मेथड्स को यूज़ करेंगे और देखेंगे कि वो किस तरह हमारे सेट्स को मॉडिफाई करते हैं. सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स गेट स्टार्टिंग. सो मॉडिफाइंग अ सेट, तो जितने अभी तक हमने मेथड्स पढ़े हैं लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड सिमेट्रिक डिफरेंस, तो वो किसके अंदर आते हैं? आर्ग्यूमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड मेथड्स के अंदर. ठीक है, तो ये क्या बताता है? ईच ऑफ द यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड सिमेट्रिक डिफरेंस ऑपरेटर्स लिस्टेड अबव हैज़ एन आर्ग्यूमेंटेड असाइनमेंट फ्रॉम दैट कैन बी यूज टू मॉडिफाई अ सेट. ठीक है, फॉर ईच देयर इज़ अ कॉरस्पॉन्डिंग मेथड एज वेल. इन सब के लिए एक कॉरस्पॉन्डिंग मेथड्स भी अवेलेबल है पाइथन के अंदर. ठीक है, तो देखते हैं कैसे मेथड्स अवेलेबल हैं. तो सबसे पहला है यहाँ पे हमारा ऐड. ठीक है, तो क्या है? अदर मेथड्स फॉर मॉडिफाइंग सेट्स. Aside from the argumented operators above, Python supports several additional methods that modify sets. ठीक है, जो Python है वो और कुछ और भी methods हैं वो भी अवेलेबल कराता है सेट्स को मॉडिफाई करने में. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले है ऐड. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? x.add, और जो भी हमें एलिमेंट ऐड करना है उसके अंदर तो हम उसको लिख देंगे. ठीक है, तो यहाँ पे ऐड है, तो ऐड क्या करता है? एड्स एन एलिमेंट्स टू अ सेट. ठीक है, जो ऐड है वो सिंपली जो आपने एलिमेंट दिया है उसमें ऐड करने के लिए तो उसको वो ऐड कर देगा. ठीक है, ये सबसे फर्स्ट वाला क्या है? ये इसका सिंटेक्स बता रहा है कि हम ऐड को कैसे यूज़ करेंगे. यूजुअली हम सिंपली, जैसे कि हमें पता है कि ऐड जो है वो हमारा मेथड है, तो हम उसके आगे क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप लगा के उसको यूज़ करेंगे. देन पैरेंथेसिस में जो भी हमें एलिमेंट हमें ऐड करना है उस सेट के अंदर तो वो हम एलिमेंट उसके अंदर लिख देंगे. ठीक है, एड एन एलिमेंट विच कैन बी अ सिंगल इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट. ठीक है, इसके अंदर सिर्फ सिंगल इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट ही आएगा. ओके, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया, एक सेट बनाया x इक्वल्स टू. ठीक है, मैंने एक सेट बनाया, देन मैंने प्रिंट किया क्या? x.add, और मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया QUX. ठीक है, QUX को मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर. देन आई हैव प्रिंटेड प्रिंट x. ठीक है, अब मैंने इसको जब रन किया, वेट अ मिनट, जब मैंने इसको रन किया तो क्या आया? यहाँ पे नन आया, और नीचे क्या आया? BAR, BAZ, तो FOO एंड QUX, तो मतलब QUX तो इसमें ऐड हो ही गया. ठीक है, QUX में ऐड हो गया, पर यहाँ पे नन क्यों आ रहा है? यहाँ पे नन क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? x.add QUX. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? अब ये जो QUX है वो उसके अंदर ऐड हो चुका है. ठीक है, इसने अपना काम कर लिया है, और जब इसने अपना काम कर लिया है तो वहाँ पे अब कुछ नहीं बचा है. ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए नन आ रहा है लिख के. ओके, जहाँ पे कुछ नहीं होता तो वहाँ पे क्या देता है पाइथन? नन देता है, इसीलिए यहाँ पे नन आ रहा है. ओके, अब आते हैं हम रिमूव में जैसे हमने लिस्ट में किया था रिमूव ऐड, तो वैसे ही यहाँ पे भी ये वाले मेथड्स यूज़ हो रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे अब आते हैं हम रिमूव पे. ये इसका सिंटेक्स है लिखने का, x.remove, और जो भी आपको एलिमेंट को रिमूव करना है आप उसके अंदर लिख दोगे. ठीक है, रिमूव्स एन एलिमेंट फ्रॉम अ सेट, इसका काम यही है. x.remove कोई भी एलिमेंट, रिमूव्स एलिमेंट फ्रॉम x. ठीक है, x में से वो वाला एलिमेंट जो आपने स्पेसिफिक एलिमेंट लिखा है रिमूव के आगे वो वाला हट जाएगा. ओके, पाइथन रेजेस एन एक्सेप्शन इफ एलिमेंट इज़ नॉट इन x. पाइथन रेजेस एन एक्सेप्शंस मीन्स वो एक एरर देगा अगर वो वाला एलिमेंट आपके x के अंदर या फिर आपके कोई भी जो भी आपके सेट है उसके अंदर नहीं होगा, तो वो आपको क्या देगा? एरर देगा कि ये तो उसमें है भी नहीं और आपने उसको रिमूव करने के लिए बोला है. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने x का एक फिर से सेट बनाया सेम, और मैंने इस बार इसमें से रिमूव कर दिया BAZ जो इसके अंदर पहले से प्रेजेंट है, तो मुझे इसमें कोई भी एरर नहीं मिलेगी. ठीक है, मैंने यहाँ पे प्रिंट x किया एंड या उसने वो चीज़ रिमूव कर दी. ठीक है, अब मेरे पास क्या बचा है? BAR एंड FOO. यहाँ पे फिर से मैंने नन, इसको मैंने इसीलिए ही प्रिंट किया क्योंकि आपको पता चले कि ये क्या काम कर रहा है. वहाँ पे अब वो चीज़ है ही नहीं. ठीक है, उसने उसमें से रिमूव कर दिया, उसने अपना काम किया और वो वहाँ पे है ही नहीं अब. ठीक है, इसलिए वहाँ पे क्या दे रहा है? नन दे रहा है.
ओके, अब यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ रिमूव करके देखते हैं कि क्या वो सही में एरर देगा, एक्सेप्शन रेस करेगा कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे बीबी दिया है मैंने एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे बीबी इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, अब इसको हम रन कर, इट्स गिविंग एन एक्सेप्शन एरर। सो यहाँ पे क्या आ रहा है, की एरर आ रही है कि हमने यहाँ पे एरर जो है बीबी इसमें एरर दे दिया, उसने बता भी दिया कि हमारा एरर कहाँ पे आ रहा है, बीबी पे एरर आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको सही कर देते हैं वापस, BAZ या। ठीक है, तो अब आ रहा है एक्सट्रॉट डिस्कार्ड एलिमेंट, रिमूव्स एन एलिमेंट फ्रॉम द सेट। ये भी क्या है, ये भी रिमूव करता है। बट अभी देखते हैं कि रिमूव और डिस्कार्ड में क्या डिफरेंस है। ठीक है, extract element also removes element from, however if element is not in X, this method quietly does nothing instead of raising an exception। ठीक है, तो इसमें क्या डिफरेंस आया कि जो extract discard है, जो हम डॉट डिस्कार्ड का यूज़ करेंगे तो वो भी रिमूव ही करेगा। पर अगर इसमें वो वाला एलिमेंट नहीं है, अगर जैसे मैंने ऊपर क्या हुआ था, उसने एक्सेप्शन रेज करा था। ठीक है, तो अब ये जो डिस्कार्ड है इसमें ये एक्सेप्शन रेज नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि ये मतलब ये कोई भी तरीके की एक्सेप्शन रेज नहीं करेगा, लास्ट पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि मैंने किया है, सो इसको एक बार रन करके देखते हैं कि ये कोई एक्सेप्शन दे रहा है। नो, लाइक यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे फिर से वही सेट बनाया है, FOOBARBAZ। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक्स डॉट डिस्कार्ड पहले BAZ कर दिया जो इसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट था। देन मैंने उसको प्रिंट करा, एक्स को प्रिंट करा और उसका रिज़ल्ट कुछ ये आया, BAR देन FOO। ठीक है, यहाँ पे मैंने डिस्कार्ड के आगे प्रिंट नहीं लगाया, सो यहाँ पे ऊपर को नन नहीं लिख के आया है। ओके, ये भी क्लियर कर दे रही हूँ। अब देखिए सेकंड में यहाँ पे क्या किया है, मैंने प्रिंट एक्स डॉट डिस्कार्ड QUX किया है और यहाँ पे ये नन दे रहा है एज़ यूजुअल, वहाँ पे वो चीज़ नहीं रही तो वो नन दे रहा है। ओके, अब मैंने यहाँ पे नीचे प्रिंट X भी किया है, तो X मेरे को वही यूजुअल पहले वाला मिल गया जो यहाँ पे वो अपडेट हो चुका था। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रिंट X करने के बाद मुझे ये सेम रिज़ल्ट मिला, वरना मुझे ये वाला ही मिलता। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे प्रिंट X करने के बाद मुझे सेम वही वाला आउटपुट मिल रहा है, BAR और FOO। ओके, अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा, यही चीज़ इन दोनों में डिफरेंस है। अगर वहीं हम यहाँ पे रिमूव करते, यहाँ पे कुछ वैसा होता जो हमारे इस सेट के अंदर नहीं है, तो वो क्या करता, एरर देता, हमें एक एक्सेप्शन रेस करता। ठीक है, वहीं डिस्कार्ड में वो हमें कुछ नहीं, कोई भी तरीके का एरर नहीं देता, इसीलिए हम ये यूज़ करते हैं। ओके, यहाँ पे हम अगर वही, ये डिफरेंट ही तो है, अगर इसके अलावा भी हम RRR लिख देते हैं देन ऑफ कोर्स वो तब भी हमें कोई तरीके का एक्सेप्शन रेज करके नहीं देगा। ठीक है, यही है क्वालिटी डिस्कार्ड की। नाउ एक्स डॉट पॉप, अब पॉप क्या करेगा, रिमूव्स अ रैंडम एलिमेंट फ्रॉम द सेट। ठीक है, जब हम पॉप करेंगे, पॉप का यूज़ करेंगे डॉट पॉप का, तो वो क्या करेगा, कोई भी एलिमेंट आपका सेट में से उठा के उसको हटा देगा। ठीक है, कोई भी रैंडम नंबर। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे मैंने एक्स डॉट पॉप लिखा है, रिमूव्स एंड रिटर्न्स एंड arbitrarily chosen element from X, if X is empty X dot pop raise an exception। ठीक है, अगर आपका जो सेट है वो अब ख़त्म हो गया होगा, आपने सब कुछ क्लियर अप कर दिया, लाइक आपने पॉप यूज़ कर दिया, आपने रिमूव यूज़ कर दिया एंड आपने डिस्कार्ड यूज़ कर दिया, या फिर आप कंटिन्यूसली पॉप का यूज़ कर रहे हैं, तो वो रैंडमली एक एक हटाते रह रहे हैं, उसके बाद वो खाली हो चुका है आपका सेट, बिल्कुल आपको पता चल रहा है। तो वो अगर खाली मिलेगा उसे, तो वो आपको, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एरर तो आपको देगा ही। ठीक है, एक एक्सेप्शन आपको रेस करके देगा ही कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, आप मुझे क्या कमांड दे रहे हैं। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे देखते हैं अब मैंने क्या किया है। तो यहाँ पे मैंने फिर से एक सेट क्रिएट किया, देन उसके बाद मैंने एक्स डॉट पॉप का यूज़ किया है, तो वो रैंडमली उसने यहाँ पे मेरा बार हटा दिया। ठीक है, इसको मैं फिर से रन करती हूँ क्योंकि वो रैंडमली वर्क कर रहा है, तो वो कुछ भी हटा सकता है। ओके, सो यहाँ पे या इसने फिर भी बार ही हटाया है, तो यहाँ पे मैंने एक्स डॉट पॉप का यूज़ किया है, तो यहाँ पे मेरा बार हट चुका है एंड मैंने यहाँ पे प्रिंट एक्स किया है, तो यहाँ पे मेरा रिजल्ट क्या है, BAZ एंड FOO, ये वाले प्रिंट से। ओके, यहाँ पे मैंने आंसर भी लिखा है ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। देन मैंने अगेन एक्स डॉट पॉप का यूज़ किया है, तो इस बार इसने क्या हटा दिया, BAZ हटा दिया।
ओके अब मैंने फिर से यहाँ पे प्रिंट एक्स का यूज़ किया है, तो वो क्या दे रहा है, एफ डबल ओ, क्योंकि अब इसमें क्या बना है, बचा है एफ डबल ओ ही बचा है, ठीक है। वो रैंडमली हटा रहा है, देखिए पहले उसने बार हटा दिया, फिर उसने बी एज हटा दिया, ओके रैंडमली वर्क कर रहा है। अब लास्टली मैंने फिर से उसमें एक्स डॉट पॉप का यूज़ किया है एंड यहाँ पे मैंने फिर प्रिंट एक्स किया है, तो उसने लास्ट में क्या दे दिया, सेट, एम्प्टी सेट दे दिया, ठीक है, कि वो खाली हो चुकी है। अगर हम इसमें फिर से एक और पॉप लिख दे तो क्या वो सच में एक्सेप्शन रेज करेगा, देखते हैं। एक्स डॉट पॉप, सॉरी एक्स डॉट पॉप एंड देन पैरेंथेसिस, ओके। तो अब हम इसमें फिर से एक्स डॉट पॉप लिख के देखते हैं कि क्या वो फिर से एक्सेप्शन रेज करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो एक्स डॉट पॉप एंड सॉरी एक्स डॉट पॉप एंड देन पैरेंथेसिस, ओके। तो अब हम देखते हैं कि क्या ये एक्सेप्शन रेज करेगा कि नहीं। इसमें हम फिर से प्रिंट एक्स भी लिख देते हैं, ओके। ओ या उसने क्या दिया है, उसने की एरर दिया है इन लाइन नंबर 20 एंड की एरर है पॉप फ्रॉम एन एम्प्टी सेट, ठीक है। उसने कहा है कि मैं एम्प्टी सेट में से कुछ भी पॉप नहीं कर सकता, पॉप आउट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ऐसे पॉप वर्क करता है। अब आते हैं हम एक्स डॉट क्लियर पे, ठीक है। अब एक्स डॉट क्लियर क्या करता है, क्लियर अ सेट, वो पूरी आपकी लिस्ट क्लियर ही कर देगा, नॉट अ सिंगल आइटम, जबकि जहाँ की वो आपकी पूरी की पूरी लिस्ट ही क्लियर अप कर देगा, ओके। अब क्या है, एक्स डॉट क्लियर रिमूव्स ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम लिस्ट, ठीक है, फ्रॉम एक्स, उसमें से सारे एलिमेंट वो हटा देगा। अब कैसे हटाएगा, फिर से मैंने वही सेट बनाया है, देन आई हैव प्रिंट एक्स, तो मेरा प्रिंट एक्स प्रिंट आउट हो चुका है। अब मैंने कहा है उसे एक्स डॉट क्लियर कि वो वाली जो मेरी लिस्ट है उसको पूरी, वो सॉरी जो मेरा सेट है उसको पूरा क्लियर अप कर दो। तो यहाँ पे क्या दिया है, प्रिंट मैंने एक्स किया है, तो वो नीचे क्या दे रहा है आउटपुट में, लेट मी रन इट अगेन, या तो वो मेरे को आउटपुट में क्या दे रहा है, वापस एम्प्टी सेट दे रहा है, ठीक है। ये क्या रिकॉग्नाइज होता है, इसको एम्प्टी सेट बोलते हैं, ओके। तो वो उसने सारे के सारे एलिमेंट्स सेट में से हटा दिए हैं। जब उसने हटा दिए तो अब मेरे को आउटपुट में क्या मिल रहा है, एक एम्प्टी सेट मिल रहा है, ठीक है। अब इसके बाद कुछ और भी मेथड्स हैं, 2-3 और, लाइक नाउ इन डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है, डिटरमाइंस वेदर और नॉट टू सेट्स हैव एनी एलिमेंट्स इन कॉमन, ठीक है। अगर उसमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन अप होंगे तो वो उसको फॉल्स बताएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं x1 इज डिसजॉइंट x2 रिटर्न्स टाइप इफ x1 एंड x2 हैव नो एलिमेंट्स इन कॉमन, ठीक है। तो ऊपर जैसे हमने x1 एंड x2 का वेरिएबल बनाया था, तो लाइक उसमें कोई भी अगर कॉमन नहीं होंगे तो वो ट्रू बताएगा, तो यहाँ ट्रू बता रहा है, तो उन दोनों में जो एलिमेंट्स है वो कॉमन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मैंने x1 बनाया एंड x2 बनाया, तो यहाँ पे मैंने बोला है कि x1 एंड x2 जॉइंट x2, तो उसने बोला ट्रू, क्योंकि इन दोनों के एलिमेंट्स क्या हैं, सेम नहीं है, ठीक है। अब आते हैं सबसेट पे, ओके। तो ये क्या सबसेट, इस सबसेट क्या करेगा, डिटरमाइंस वेदर वन सेट इज़ अ सबसेट ऑफ द अनदर, क्या वो सबसेट है दूसरे वाले वेरिएबल का क्या नहीं, ठीक है, इसका बताएगा। इन सेट थ्योरी a set x is considered a subset of another set x2 if every element of x1 is in x2, ठीक है। अगर x1 में x2 के हिसाब से सारे एलिमेंट्स होंगे, अगर x1 में x2 के सारे एलिमेंट्स होंगे तो वो क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा। सबसेट मतलब सबसे सुपीरियर वाला सेट, ठीक है, सबसे बड़ा सेट जिसके अंदर उनकी सबकी क्वालिटीज़ अवेलेबल होंगी। लाइक जो सेट टू, जो भी x2 के पास होगा वो x1 के पास ऑलरेडी होगा, ठीक है। तो जब ऐसा होगा तो वो क्या बन जाएगा, उसका सबसेट बन जाएगा, ओके। तो यहाँ पे क्या है, मैंने लिखा है कि क्या x1 x2 का सबसेट है, तो उसने कहा फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे क्या है, x2 में कुछ अलग वेरिएबल्स वैल्यूज़ हैं, लाइक 2, 4, 6 वैल्यूज़ है जो x1 में प्रेजेंट नहीं है, तो वो क्या बताएगा, नहीं ये मेरा सबसेट नहीं है, ओके। यहाँ पे भी फिर वही है, x1 में क्या है, FOO BAR एंड BAZ, और यहाँ पे क्या है लिखा मैंने, प्रिंट x1 इज़ सबसेट ऑफ इतने सबका सबसेट है, तो उसने बोला है ट्रू कि ये सबसेट है,
इसमें ये सारी एलिमेंट्स प्रोवाइडेड हैं ऑलरेडी। अब यहाँ पे क्या है, x इक्वल्स टू सेट 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, प्रिंट x इज सबसेट ऑफ x, तो ये क्या दे रहा है, ट्रू दे रहा है। क्या x का ही सबसेट है, तो हाँ है। और कैसे है, क्योंकि x में वही वाली वैल्यूज़ हैं, अगर मैं उसको ही अपना सबसेट बता रही हूँ। अब जैसे मेरे पास वो सारी वैल्यूज़ हैं, मेरे पास वही सारी टॉफ़ीज़ है, तो मैं किसी को बोलूँगी क्या मेरे पास वही सारी टॉफ़ीज़ हैं, तो मेरे अंदर वही वाली टॉफ़ीज़ हैं, मैं अपने आप से कंपैरिजन कर रही हूँ अपना ही, ठीक है। वही चीज़ यहाँ हो रही है कि अपने से ही अपने आप को कंपेयर करना, तो ठीक है। तो तब वो बोल रहा है कि हाँ वही वाली खूबियाँ मेरे अंदर है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये थे हमारे डिसजॉइंट सेट्स, सबसेट्स एंड कुछ तरीके के और मेथड्स, ठीक है, लाइक ऐड, रिमूव, पॉप, डिस्कार्ड, ठीक है। ये थे कुछ सेट्स के मेथड्स एंड फंक्शंस। तो ये थे हमारे कुछ मेथड्स एंड फंक्शंस, ठीक है। तो अब हम अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम फ्रोज़न सेट कैसे बनाएं, ठीक है। फ्रोज़न सेट कैसे बनाते हैं, उसका यूज़ क्या है, उससे क्या होता है। सो वी विल डिस्कस दैट। सो स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।